हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और एक नए लेक्चर में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के 37 से क्वेश्चन आगे करेंगे। तो पिछले वीडियोस तक मैं 36 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा चुका हूं। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। 37 क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये भाषाई प्रश्न है, इसमें हमको एक एक चीज को समझ के रखना है। पहली बात तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 56, क्योंकि इतने रुपए में बेचा जा रहा है। अब शब्दों के आधार पे आपसे कहा गया है बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। अब इस शब्दावली को समझो। कहा गया है कि लाभ का प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि आपको 12% का लाभ हो रहा है तो सेंटेंस के अनुसार आपका क्रय मूल्य भी 12 ही रुपए होगा। संख्यात्मक मान, ये लाभ प्रतिशत का संख्या है, ये क्रय मूल्य का संख्या है। ये उदाहरण के तौर पे मैंने बोला। इसका मतलब अब आप 12 तो ले नहीं सकते, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि 12% यदि लाभ है तो 12 क्रय मूल्य भी होगा। अब आपको तो संख्या पता नहीं है, तो आप ले लीजिए x% का आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, लाभ। और x रुपया ही आपके लिए क्या है? क्रय मूल्य है। अब इस प्रकार से यदि आप कॉन्सेप्ट को देखोगे, ये तो मैंने उदाहरण के लिए दिया था, ये हटा दिया। अब इस तरीके से यदि भाषा को देखोगे तो संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत का जो होगा वही क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि x%, तो x। अब हम करेंगे प्रश्न में आगे। प्रश्न में कहा गया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालो, यानी हमें x का वैल्यू चाहिए। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कैसे? यदि मैं आपसे ये कहूं कि क्रय मूल्य किसके बराबर होता है, तो यहां पर क्रय मूल्य क्या है? x, और वो किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। लाभ प्रतिशत को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 56 रुपए हमारा कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। ये 56 रुपए किसके बराबर होता है? 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत क्या है? x है। इस प्रकार से रेशो में ये दोनों समान होते हैं, ये बात हम जानते हैं। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की क्या करूं, कोशिश करूं। यहां पर x% लिख दिया, मतलब ये x है ना, क्योंकि प्रतिशत यहां पे जुड़ता है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर ये हो जाएगा 5600, ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, सिंपल से कैलकुलेशन के आधार पे। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि x मेरा कौन सा वैल्यू है? क्रय मूल्य है। और प्रश्न में भी उसने मुझसे क्या पूछा? क्रय मूल्य निकालिए, जो कि ऑप्शन में दिया है। तो मैं यहां पर x का अलग अलग ऑप्शन ट्राई करता रहूंगा, और जो मुझे इक्वल टू 5600 दे देगा वो मेरा सही आंसर होगा। तो एक ऑप्शन हमारा क्या है, आप ऑप्शन में वहां पर चेक कर लेना। मैंने एक ऑप्शन लिया यहां पर 30, तो यदि ये 56 है और x की जगह मैं यहाँ 30 रख रहा हूं, तो ये 30 100 के साथ गुणा होकर के कितना बन जाएगा? 3000। यहाँ यदि मैं x की वैल्यू 30 रखता हूं तो 30 गुणा 100 3000, और प्लस में 30 का वर्ग हो जाएगा 900, तो ये बनेगा 3900, यानी कि मेरा 30 वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला ऑप्शन जो है वो है 35। तो यदि मैंने यहाँ पर 35 रखा तो ये 3500 बन जाएगा, और यदि मैंने 35 का स्क्वायर रखा तो ये 1225 बन जाएगा। ठीक है, 35 का वर्ग 55 25 3 चौक 12। ठीक है, अब यदि इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 35 47, तो ये भी 5600 नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमारा 3500 वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। अगला ऑप्शन है 40। 40 यदि यहाँ रखता हूं तो ये बनेगा 4000, और 40 का वर्ग होता है 1600। 40 और 16 5600 बनता है, यानी कि यही x की वही वैल्यू है जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि हमारे x का क्रय मूल्य का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40, यानी कि यहाँ पर 40% का लाभ भी हो रहा है और क्रय मूल्य 40 रुपए भी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बेसिक लाभ हानि के कॉन्सेप्ट से मैंने ये करा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब हम करेंगे 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार से है कि किसी वस्तु को 80 रुपए की अपेक्षा 110 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत तिगुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब ध्यान देना, यहां पर आपको कहा गया किसी वस्तु को 80 रुपए में यदि बेचा जाए और यदि उसको 110 में बेचा जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है। मतलब खरीदोगे तो एक ही बार। तो यहां पर मैंने कहा कि उस वस्तु को मैंने खरीदा
और पहले मैंने उसको बेचा कितने में, 80 रुपए में। अब यदि उसको 80 रुपए में ना बेच करके मैं 110 रुपए में बेच रहा हूं तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट हैं, पहला है ये वाला विक्रय मूल्य और दूसरा है ये वाला विक्रय मूल्य। अब ध्यान देना, ये क्रय और विक्रय का अंतर क्या होता है, लाभ होता है, और ये क्रय और विक्रय का अंतर भी क्या होगा, लाभ होगा। अब यहां पर दो प्रकार के लाभ हो गए, पहला लाभ दूसरे लाभ के तिगुने में है, यानी कि यदि उसको 110 पे बेचोगे तो तिगुना आएगा। अब ध्यान दो, यदि यहां से यहां बेचते हो तो 1 गुना लाभ होता है, यहां से यहां बेचते हो तो तिगुना लाभ होता है। मतलब मैं यहां पर लाभ का रेशो ले सकता हूं। लाभ का रेशो कैसे लूंगा, यदि इन दोनों के हिसाब से देखूं तो यहां पर मैं कहूंगा 80 माइनस क्रय मूल्य, यदि मैं कहूं तो 1 गुना लाभ होता है, ठीक है ना। और यदि यहां से यहां का अंतर लेता हूं तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूं कि 110 माइनस क्रय मूल्य करता हूं तो यहां पर तिगुना लाभ होता है। अब इस हिसाब से मैं इन दोनों का अनुपात ले लेता हूं, तो अनुपात लूंगा तो ये 3:1 बनेगा, इस तरीके से। सिंपल सी बात है। यहां पर अब अनुपातिक रूप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। दिए गए प्रश्न में ऑप्शन में यहां पर अंत में प्रश्न क्या पूछा, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ऑब्वियसली क्रय मूल्य यहां पर हम ऑप्शन से रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा अनुपात हमको 3:1 देता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉमन सेंस से। एकदम बेसिक मेथड्स में लगा रहा हूं। यहां पर यदि मैं पहला ऑप्शन ट्राई करता हूं जो कि है 60, तो यदि मैं यहां 60 रखता हूं तो 110 में से 60 जाता है तो 50 बचता है, और यदि मैं नीचे भी रखता हूं तो नीचे 20 बचता है, और यदि मैं कैंसिल करता हूं 0 से 0 तो यहां पर 5:2 आता है, जो कि 3:1 नहीं हो सकता। इसका मतलब कि मेरा पहला ऑप्शन लागू नहीं होता। दूसरा ऑप्शन 65, यदि मैं 110 में से 65 को घटाता हूं तो कितना बचेगा, 45, ठीक है। 110 में से यदि मैं 65 घटाता हूं तो बचेगा कितना, 45, और यदि मैं 80 में से 65 घटाता हूं, दूसरा ऑप्शन 65, तो यहां पर बचेगा 15, और 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो ये बन गया 3:1। यानी कि कौन से क्रय मूल्य ने मुझे सही अनुपात दिया, 65, और इसीलिए इसके क्रय मूल्य का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 65। क्योंकि मैं सारे के सारे 16 चैप्टर पहले प्लेलिस्ट में करवा चुका हूं, इसीलिए ये अनुपात वाली बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी, और एकदम बेसिक से मैं करवा रहा हूं। कैसे, फिर से समझो। यहां पर इन दोनों का अंतर विक्रय माइनस क्रय क्या होता है, लाभ, तो यहां में 1 गुना लाभ हुआ, और यदि मैंने इसी चीज को 110 में बेचा तो एक विक्रय माइनस क्रय 3 गुना लाभ मिलेगा। मैंने अनुपात निकाल लिया, पहले वाले पे 3 के अनुपात में, दूसरे वाले पे 1 के अनुपात में, है ना। इस प्रकार से मैंने क्रय मूल्य वैल्यू पुट करी ऑप्शन से और काम हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था 38। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 कुछ इस प्रकार से है कि किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर हानि का दुगना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। मैं इसको पहले शॉर्ट तरीके से कर रहा हूं, फिर डिटेल में समझाऊंगा। देखो, पहले तो आपको 350 में बेचना है, मतलब एक बार आपने बेचा तो आपको हुआ लाभ उस वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर हुई हानि का क्या है, दुगना है। हानि का दुगना है। अब इस शब्दावली को समझना, आपने ऐसा समझना है कि यहां पर 350 में पहले तो बेचा, क्योंकि हानि का दुगना है इसीलिए आप 200 में 2 बार और बेचोगे। क्यों, क्योंकि हानि का दुगना है। ये कैसे हो रहा है अभी समझा दूंगा। इन दोनों को आप प्लस कर दोगे और इस प्रकार से 2 बार ये बेचा, 1 बार ये बेचा, तो टोटल हो गया 3 बार, और 3 बार बेचा है तो आपको खरीदना भी कितनी बार पड़ेगा, 3 बार। तो ये कैसे किया ये भी समझा दूंगा। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, तो 350 और ये हो गया 400, 3 बार खरीदा, 400 300 750 बराबर 3 बार खरीदा, 3 से हमने काटा 25 बार, तो यहां पर आ गया क्रय मूल्य का वैल्यू 250। कैसे, कहां पर है ऑप्शन, पहले तो ये देख लेते हैं। चौथे ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है 250 रुपए। अब ये हुआ क्या, मैंने कैसे बोला आपको, ये बात समझो कि ये 350 में बेचा, 200 में भी बेचा, लेकिन दुगनी हानि हो गई, तो मैंने यहां पर 2 बार क्यों गुणा किया वो अभी समझाऊंगा। फिर इसके बाद में मैंने यहां पर 3 बार क्यों लिखा, और ऐसे बोला 1 बार बेचा, 2 बार बेचा, टोटल 3 बार हुआ, तो 3 बार खरीदा। कैसे हुआ अब इसका बेसिक बता देता हूं, ठीक है, एकदम शब्दावली से।
तो इसका बेसिक ये है कि विक्रय किसी वस्तु को 350 में बेचने से हुआ लाभ, इस शब्द को ध्यान रखना, लाभ उस वस्तु को 200 में बेचने से हुई हानि का दुगना है। यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो लाभ है वो हानि का दुगना है, यानी कि ये हमसे कहा गया है लाभ हानि का दुगना है। अब हम जानते हैं कि लाभ क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय होता है। ये विक्रय मूल्य कौन सा है, प्रॉफिट वाला है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे, 2 गुना हानि क्या होता है, हानि क्रय माइनस विक्रय होता है, और ये विक्रय कौन सा है, लॉस वाला। क्रय तो एक ही रहता है ना, वस्तु का खरीदने का मूल्य तो एक ही रहता है। अब मैंने यहाँ पर करा ये प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य माइनस क्रय, 2 को अंदर गुणा कर दिया, 2 गुना क्रय माइनस 2 गुना विक्रय मूल्य, और ये कौन सा है, लॉस वाला। इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ और इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ पर क्योंकि मुझे क्रय मूल्य पता करना है इसीलिए क्रय मूल्य को मैं एक तरफ ले जा रहा हूँ। तो ये हो गया प्रॉफिट वाला, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस 2 टाइम्स विक्रय मूल्य लॉस वाला, और ये इधर जाएगा तो 2 क्रय मूल्य प्लस में 1 क्रय मूल्य पक्षांतर होके आया है। तो ये हो गया विक्रय मूल्य प्रॉफिट वाला, 2 गुना विक्रय मूल्य लॉस वाला, टोटल हो गया 3 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये हो गया सिंपल सा काम, विक्रय मूल्य प्रॉफिट वाला 2 गुना विक्रय मूल्य लॉस वाला बराबर 3 गुना क्रय मूल्य। पिछले वीडियो मतलब जो पीछे जा करके फिर से देख लेना कि मैंने क्या करा था। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन कर देते हैं, 350 में बेचने पर लाभ, तो ये मैंने लाभ वाला 350 रख दिया। फिर कहा 200 में बेचने पर हानि का दुगना है, इसीलिए मैंने 200 में यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया था। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, 2 बार खरीदा 2 बार बेचा, और एक बार 350 में 1 बार बेचा, तो टोटल कितनी बार बेचा, 3 बार, तो 3 बार खरीदना पड़ेगा, तो 3 गुणा में क्रय मूल्य। इस तरीके से मैंने अभी आपको आंसर लाके बताया 250 रुपये। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक भी आपको समझा दिया कि कैसे इसका बेसिक आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 720 है। अब इस भाषा को समझना, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य है, और उनका अंतर 720 है। मतलब दूसरी भाषा में यदि हम इस बात को समझें तो हमें दूसरे शब्दों में लाभ की राशि दी है 720, क्योंकि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अंतर ही तो लाभ होता है। प्रश्न में आगे कहा यदि लाभ 20% है। अब देखो उसने अपनी ही बात को प्रतिशत में बोला, कहने का मतलब है 20% लाभ है तो वो 720 के बराबर हो जाएगा। फिर से समझो, संख्या में लाभ 720 रुपए है, प्रतिशत में लाभ 20% है, तो इस प्रकार से हमने कहा प्रतिशत लाभ बराबर संख्या के बराबर हो जाएगा। अनुपात के रूप में यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि हमें विक्रय मूल्य पता करना है। तो सबसे पहले हम 1% निकाल लेते हैं। तो यदि मैंने इसको काटा तो 0 से 0 और 2 से काटा तो ये 1% किसके बराबर आ जाएगा, 36 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से 1% बराबर 36 है यदि, तो मुझे विक्रय मूल्य चाहिए, और विक्रय मूल्य में 20% का आपको लाभ हो रहा है, मैं इसीलिए यहाँ पर 120% की सीधी राशि निकाल लेता हूँ, 36 गुणा 120। अब आप कहेंगे क्यों आपने 120 का गुणा करा? ध्यान दो, क्रय मूल्य जो होता है वह अपने आप में 100% होता है, लेकिन जो विक्रय मूल्य होता है वो 100% प्लस लाभ होता है। तो यहाँ पर 100 तो आएगा ही आएगा। लाभ का प्रतिशत आपको कितना दिया हुआ है इस प्रश्न में? 20, तो इसीलिए 120। अब आप सीधे वैल्यू निकाल लो, 12 से आप ये 0 तो 0 हो गया, 12 छिंग 72, 72 की 2 हासिल का आ गया 7, 12 तिया 36, 36 और 7 43। तो यहाँ पर आ गया आपका वैल्यू 4320 रुपये, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 पर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे किस तरीके से ये क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। तो ये रहा हमारा 40वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 41वां। तो प्रश्न नंबर 41 में कहा गया है कि एक गृहिणी ने 3620 रुपये कुछ साड़ियों तथा ब्लाउज खरीदने पर खर्च किए, जिसमें से प्रत्येक साड़ी की कीमत 480 रुपये थी और 130 रुपये हर ब्लाउज का खरीद मूल्य था। यदि अधिकतम साड़ियाँ खरीदी गई तो साड़ियों की संख्या से ब्लाउज की संख्या का अनुपात क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमको करना क्या है। यहाँ पर हमें अनुपात पूछा है संख्या में। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको करने की पूरी आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पर आप ऑप्शन चेक करिए, 3/7 यानी 3:6,
2:7 और 7:3 और है अगला ऑप्शन नन। अब यहां पर आपसे कहा गया यदि अधिकतम साड़ियां खरीदी गई हैं तो आपको अनुपात निकालना है साड़ियों की संख्या और ब्लाउज की संख्या, और अधिकतम यदि खरीदी गई हैं साड़ियां तो आपको सबसे ऊपर जो पहली संख्या मिलेगी वो बड़ी मिलनी चाहिए। मतलब पहला ऑप्शन हो गया गलत, दूसरा ऑप्शन हो गया गलत, तीसरे ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो 7:3 की यदि बात हो रही है तो यहां पर हम पहले मूल रूप से अनुपात देखते हैं। हमसे कहा गया दूसरी लाइन या तीसरी लाइन में आप देखिए जिसमें लिखा है जिसमें से प्रत्येक साड़ी की कीमत 480 है, मतलब साड़ी की कीमत 480 है और 130 रुपये हर ब्लाउज की कीमत है, यानी कि 130 रुपये ये हो गया। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो मूल रूप से अनुपात हमको जो मिल रहा है वो 48/13 का मिल रहा है। 13 का मिल रहा है मतलब 13 अभाज्य संख्या हो गई। यदि ये अनुपात आगे बढ़ेगा भी यदि तो कोई भी संख्या आपको 13 के गुणज में मिलेगी। और इस प्रकार से यहां पर यदि हम बात करें तो यदि किसी भी तरीके से 13 से 48 को काटने की कोशिश करूं तो यहां पर ये संख्या कट ही नहीं सकती है 13 से। इस वजह से हम कहेंगे कि ये आंसर भी जो है गलत है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा नन। बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करने के लिए लग जाते हैं, बस थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस लगा लिया जाए ऑप्शंस के साथ और विशेष रूप से अभाज्य संख्याओं का ध्यान रखा जाए तो आपका कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि क्यों इस प्रश्न का आंसर नन होगा, कोई भी ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति वस्तु X के 5 अद्द तथा वस्तु Y के 10 अद्द 1600 रुपए में खरीदता है। वह X वस्तु के अद्दों को 15% लाभ पर तथा Y वस्तु के अद्दों को 10% की हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 90 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। तो X वस्तु के अद्द का एक अद्द का क्रय मूल्य बताइए। अब इस प्रश्न में मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो एक व्यक्ति वस्तु X के 5 अद्द, जैसे ये अद्द वो कहता है तो हम समझ लेते हैं आधा, अद्द यानी आधा, गलत है ये। अद्द का मतलब आधा नहीं, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऐसा शब्द कहा जिसका अपने आप में भी कोई मतलब ना हो, तो आप समझ लीजिए कि उसने X वस्तु के 5 नग खरीदे। आ रहा है समझ में, सिर्फ इतना ही कहने का मतलब था, अद्द का मतलब आधा नहीं है। अब इस प्रश्न को हम करते हैं। हमने माना कि जो पहली वस्तु है वो X है और दूसरी जो वस्तु है वो Y है, इतना क्लियर हो गया। हमने ये भी माना कि X जो है उसका क्रय मूल्य है, X जो है वो क्रय मूल्य है और यहां पर भी क्या है, क्रय मूल्य है। अब हम कहेंगे कि कुल मिला के क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम यहां पर कहेंगे 5x पहला और दूसरा जो उसने खरीदा है 10y, इस प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो 1600 रुपए जो है उसने खर्च किए हैं ये चीजें खरीदने पर। x वस्तु का क्रय मूल्य x ले लिया और टोटल खरीदे हैं 5 नग, इसलिए 5x प्लस 10y बराबर 1600। ये क्लियर हो गया। आगे प्रश्न में कहा गया वह x वस्तु के अद्दों को 15% के लाभ पर तथा y वस्तु के अद्दों को 10% की हानि पर बेचता है। अब इतना सा आप ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये 5 के 5 है और इसके ऊपर 15% का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम 15% ही गुणा करेंगे। कैसे समझा रहा हूं, प्लस की जगह में यहां माइनस लगा रहा हूं। क्यों माइनस, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा y वस्तु के अद्दों को 10% की हानि पर बेच रहा है, मतलब ये जो 10y वस्तुएं हैं इनको वो हानि पर बेच रहा है। और कितनी हानि पर, 10% की। यहां पर मैंने ये निकाला लाभ, ये हो गई हानि, बराबर कुल मिलाकर के 90 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, लाभ। इसीलिए मैंने इसको 115 नहीं करा क्योंकि वो विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाता। मैंने कहा कि टोटल 5x जो है क्रय मूल्य है उसके ऊपर मुझे 15% का लाभ हो रहा है, तो मैंने ये लाभ निकाल लिया पहले वाले का। टोटल 10y क्रय मूल्य था y वस्तुओं का, y प्रकार की वस्तुओं का, जिस पे 10% की हानि हो रही है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। और कुल मिला के इनको जब हम घटाएंगे तो 90 रुपए का मूल लाभ मिलेगा। अब हम इसको थोड़ा सा यदि सॉल्व कर दें तो हमारा झंझट खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ बड़े आसानी से इसको सॉल्व करना है।
कोई झंझट नहीं पालना है। 15 पंजे 75 x होता है, आप इतना कर दीजिए बटा में 100, माइनस ये हो गया 100y बटा में 100, घबराना नहीं है और सिंपल सी बात है, काटना भी नहीं है। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये देखो 75x माइनस में 100y, एलसीएम लिया था तो बटे में 100 आया था और वो 90 के साथ गुणा होकर के 9000 बन जाएगा। ज़्यादा झंझट नहीं करना, काटा पीटी नहीं करना। ये एक इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन ये रही जो हमने सबसे पहले लिखी थी। अब इसमें से मुझे वैल्यू पता करनी है x की, इसीलिए मैं y को एलिमिनेट कर दूंगा और कैसे करूंगा वो ध्यान देना। यहाँ पर यदि इस पूरी इक्वेशन में मैं 10 का गुणा कर दूं तो ये 100 बन जाएगा। यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी, तो मैंने 10 का गुणा कर दिया तो ये बन गया 50x 10 का गुणा करने पर, ये प्लस करके ये 100y बन गया और बराबर में यदि मैंने इसमें 10 का गुणा करा तो ये 16000 बन गया। बड़ी संख्या आ रही है, घबराना नहीं है। दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 125x बराबर ये हो जाएगा 16 और 9 25 और ये 3 जून 0,000। 125 का दुगना होता है 250 और यहाँ पर 2 जीरो बाद के लग जाएंगे तो x का वैल्यू बड़ी सरलता से x का वैल्यू आ जाएगा 200। कितने सरलता से हुआ ये बात आप समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है वो हमारे काटने पीटने की वजह से होती है। इसलिए कभी भी आखिरी में ही काटिए पीटिए, यानी कि बहुत आवश्यकता हो तभी नंबरों को काटो। देखो मैंने एक भी बार ऊपर नंबर नहीं काटा, इक्वेशन बनाई और सीधे x का वैल्यू निकाल लिया बिना झंझट के। ये गणित आपने 12 साल पढ़ा है, इसीलिए यही करोगे तो ज़्यादा जल्दी काम हो पाएगा। बाकी तो ज़्यादातर सोचने में ही लगे रहते हैं बच्चे, नहीं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। कौन से ऑप्शन पे दी है, पहले ही ऑप्शन पे दी है। ठीक है, कैसे किया एक बार और आप देख लेना, मैंने शांति से बहुत धीमे धीमे समझाया। तो ये रहा इसका आंसर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कुछ इस प्रकार से है कि किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने के लिए कितने में बेचना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप यदि उस वस्तु को 48 रुपए में बेचते हो तो 20% का लाभ होता है, तो ये 120 के बराबर हो जाएगी 48 रुपए की राशि। और यदि आपको 110 यानी कि 10% लाभ वाली राशि पता करनी है तो ये जो है वो 110 के बराबर हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं। ये मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 12 चौक 48 और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, 4 गुणा हो जाएगा 44 11 से, तो विक्रय मूल्य हो गया 44। इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि मनीष एक सूटकेस कुछ छूट लेकर 552 रुपए में खरीदता है। यदि वह चाहता है कि उसे लागत पर 25% का लाभ मिले तो उसे सूटकेस कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि वो 552 रुपए में क्या करता है, क्रय करता है, खरीदता है। तो 552 रुपए जो है वो 100 रुपए के बराबर यानी 100% के बराबर की राशि हो गई। यदि वह चाहता है कि 25% का लाभ कमाए, मतलब कि 125% उसको वापस चाहिए, तो यहाँ पूछा है कि कितने में उसने बेचना चाहिए। सिंपल सा काम है, 25 पंजे 25 चौक 4 से आप इसको काट देना, 4 एकम 4, 4 तिया 12, बच गया 3 4 8 32। गुणा कर देंगे, विक्रय मूल्य बराबर 5 गुणा ये हो गया। अब मैं इसको गुणा कैसे कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है कि यदि मैं 138 को गुणा करता हूँ तो ये राशि क्या है पहले तो देख लिया जाए। ओके, तो 5 8 40 की शून्य हासिल का गया, 4 13 पंजे 65 65 और 4 69। तो ये विक्रय मूल्य की राशि जो हो जाएगी 690। मैं ऑप्शन इसलिए चेक कर रहा था क्योंकि हमको बहुत सी बार सिर्फ नंबरों को देखने पर, जैसे 13 पंजे 65 मुझे जैसे ही दिखा तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 690 जो है इसका आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना था। तो ये रहे 44 तक के क्वेश्चन। इसके अगले वीडियो में 45 से लेकर के आखिरी तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।